हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करते हैं जो अभी रिसेंटली जेकेपीएससी ने अपने प्रीलिम्स का रिज़ल्ट निकाला, साथ साथ में मेंस का भी निकाला था। वो पिछले साल उन्होंने जो प्रीलिम्स दिया था उसका रिज़ल्ट उसका मेंस हुआ था, फिर उसका अभी रिज़ल्ट आया। अभी जो प्रीलिम्स हुआ, रिसेंट प्रीलिम्स जो हुआ, तो उस प्रीलिम्स का अभी रिज़ल्ट निकाला उन्होंने। अब जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं, नाउ दे आर गोइंग टू अपीयर इन द मेंस एग्ज़ाम, तो which is supposedly going to be held around first week of April or last week of March. तो it will somewhere be around March 25 से लेके April 15 तक के आसपास का कोई सा भी डेट जेकेपीएससी दे देगा जिसमें मेंस का एग्ज़ाम होगा। ये मैं क्योंकि 3 से 3.5 महीने के आसपास का टाइम मिल जाता है बच्चों को, तो इट विल बी अराउंड दैट टाइम ओनली जब जेकेपीएससी मेंस के लिए जाएगी। ठीक, तो अब हमने इसी मेंस के प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे अभी मेंस लिख रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ जेकेपीएससी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की। तो आइए इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले This JKPSC KS evaluated test series includes subject-wise tests, full-length tests and SAFLT। इसका मतलब है कि हम ये जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, चारों पेपर्स के, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। तो इन सारे पेपर्स के सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, प्लस 3 ऐसे टेस्ट भी होंगे। इन 3 एसेज में 2 एसेज विल बी सेक्शनल एंड थर्ड जो ऐसे टेस्ट होगा वो जीएस के एफएलटीज के साथ होगा और वो फुल लेंथ होगा। राइट, तो मतलब टोटल दिस देयर विल बी सेक्शनल टेस्ट of all the GS papers, sectional tests in essays as well as the full length test of all GS papers and essay as well. Now the point is, ये test series किस तरीके की होगी? What is the difference between this test series and the other test series in the market? सबसे पहले, the first thing which we are going to discuss, which is very peculiar about this particular test series, is that this will comprise of total 16 tests. टोटल 16 टेस्ट, जिसमें टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ सेक्शनल टेस्ट एज आई डिस्कस प्रीवियसली, जीएस फुल लेंथ टेस्ट एंड एसेज। दिस मीन्स दिस विल कंप्रहेंसिवली कवर ऑल ऑफ योर सिलेबस। जो जीएस में सिलेबस दिया है प्लस एसेज, तो पूरा ये टेस्ट सीरीज जो है पूरी कॉम्प्रहेंसिवली उस पूरे सिलेबस को कवर करती है। सेकेंड थिंग इज अबाउट द इवैल्यूएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अगर आपसे बात करूं, पर्सनली आई बिलीव कि टेस्ट लिखना इज वन थिंग और उसका अच्छा इवैल्यूएशन होना इज अ डिफरेंट थिंग। राइट, तो अच्छा इवैल्यूएशन ही आपका जो वैल्यू प्रिपरेशन में चाहिए होता है, वैल्यू एडिशन जो चाहिए होता है आपकी प्रिपरेशन में, दैट कम्स ओनली आफ्टर गुड इवैल्यूएशन। और गुड इवैल्यूएशन के साथ साथ किस टाइम पे इवैल्यूएशन आ रहा है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड द टर्न अराउंड टाइम ऑफ 5 days। दिस मीन्स आप अगर आज टेस्ट लिखते हैं तो विद इन 5 days आपका टेस्ट पेपर, आपको इवैल्यूएटेड कॉपी आपको मिल जाएगी। तो 5 days इज अ टाइम जहां पे हम पूरा क्वालिटी फीडबैक देंगे, डिटेल्ड कमेंट्स लिखे जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस चीज़ को अप्रिशिएट करना है, किस चीज़ को अपने आंसर में आपको रखना है, किस चीज़ को नहीं रखना है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, ये सारी बातों पे डिटेल तरीके से बात होगी और विद इन 5 days आपके पास आपका आंसर बुकलेट आ जाएगा विद इवैल्यूएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर, जस्ट 5 days। Third thing which is very important, that is validity as well as the support.
ये वैलिडिटी, जो टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि वी ऑल नो अंडरस्टैंड कि जेकेपीएससी जो है कभी कभार अपने जो शेड्यूल है उसको डेफर करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती है। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव केप्ट दिस टेस्ट सीरीज वैलिड फॉर 6 मंथ्स। तो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आप ये टेस्ट कभी भी लिख सकते हो, कीपिंग इन माइंड द अनसर्टनिटी दैट लाइज अराउंड दिस एग्जाम, या कैलेंडर का जो अनसर्टन जो होता है हमारा, उसको नज़र में रख के वी हैव केप्ट द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज फॉर 6 मंथ्स, राइट। तो मतलब अगर एग्जाम डेफर भी होता है तो अगेन यू कैन राइट टेस्ट जो अगर आपके पेंडिंग है कोई, ठीक। तो नेक्स्ट थिंग दैट इज द मेंटर सपोर्ट। होता क्या है नॉर्मली, मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैंने एक टेस्ट लिखा, टेस्ट लिखने के बाद मेरे पास इवैल्यूएशन आ गया, मैंने इवैल्यूएशन पढ़ा समझा। कभी कभार क्या होता है कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आती है, तो मेंटर हमको, जो इवैल्यूएटर हमको क्या बताना चाह रहा है, किस तरीके से मेरे आंसर हो, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको पास हमेशा से या आपके साथ हमेशा एक मेंटर सपोर्ट रहेगा, जिसमें ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात होगी, ओवरऑल आंसर राइटिंग की बात होगी, ओवरऑल सिलेबस को कैसे ख़त्म करेंगे उसकी बात होगी। तो कॉम्प्रहेंसिवली आपको हेल्प जो है मिल जाएगी इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ चीज़ें हमको हमेशा दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। हम अगर टेस्ट लिखते हैं, अभी जितना भी मार्केट जेकेपीएससी की टेस्ट सीरीज़ को कैटर करता है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस जेकेपीएससी टेस्ट सीरीज़ लिखवाते हैं या उनकी टेस्ट सीरीज़ जो मार्केट में होती है, वो उनमें और इसमें फ़र्क यहाँ है कि दिस टेस्ट सीरीज़ इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर अपकमिंग जेकेपीएससी मेंस। इसमें जो ट्रेंड्स जो फॉलो हो रही हैं पिछले 3 या 4 साल से जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में, जेकेपीएससी के मेंस में पर्टिकुलरली, तो उन ट्रेंड्स को स्टडी करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। दैट मेक्स दिस टेस्ट सीरीज बिट यूनिक फ्रॉम द टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप कोई और टेस्ट लिखते हैं या कोई और क्वेश्चंस का आंसर्स लिखते हैं, वो क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा है कहीं पे, कहीं से आया हुआ है, क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, बट जो ट्रेंड के साथ साथ जो क्वेश्चंस आपके पास आने चाहिए, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन में कल को रिपीट हो सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के पूरी टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया गया है। सेकेंड थिंग जो मैंने पहले ही बताया, दैट इज़ इवैल्यूएशन जो है दैट विल बी डन इन 5 days, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जहाँ से हम कंटेंट एनरिचमेंट करते हैं, दैट इज़ कि हमारे पास सिनॉप्सिस या मॉडल आंसर्स जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसके मॉडल आंसर्स दे सर्व अ गाइड टू अस। तो उन मॉडल आंसर्स को भी हमने बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया है ताकि वो आपकी प्रिपरेशन में वो वैल्यू ऐड जो आपको चाहिए, वैल्यू एडिशन, वो वैल्यू एडिशन कर पाए, राइट। नेक्स्ट थिंग, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कौन से टेस्ट में क्या क्या सिलेबस हमने दे रखा है। सबसे पहले वी विल हैव टेस्ट 1 जो होगा हमारा, दैट ये हम सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहे हैं। जो हमारा पहला टेस्ट होगा दैट विल बी सेक्शन वाइज या सेक्शनल टेस्ट GS1 में। GS1 का जो सिलेबस होगा वो इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के मतलब ओवरऑल जो हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, कल्चर या वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है, उस सिलेबस के हिस्से का ही टेस्ट 1 होगा। तो सारे क्वेश्चंस जो है इस पर्टिकुलर हिस्से से ही आ जाएंगे उस पेपर में, राइट। सेकेंड थिंग इज टेस्ट 2 जो होगा दैट विल बी 1 essay, 1.5 घंटे का एक ऐसे होगा, तो वो आपको उसमें लिखना होगा। फिलोसफिकल या सोशल किसी भी थीम को पकड़ के हम जो हमने जो एसेज के टॉपिक्स बनाए हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट 3 विल बी द सिलेबस फॉर टेस्ट 3 विल बी अराउंड इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, पूरी ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी के आसपास का जो सिलेबस है हमारे पास पेपर 1 में, तो उस बेसिस पे ही जो GS का सेक्शन टेस्ट 3 होगा, राइट। तो मतलब जब आप टेस्ट 1 और GS टेस्ट 3 दोगे तो आपका पेपर 1 कॉम्प्रहेंसिवली कवर हो जाएगा।
मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद सिमिलरली जीएस पेपर 2 के 2 हिस्से हो गए हैं। तो पहला हिस्सा इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस और दूसरा इज सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये पेपर में जब आप ये 2 टेस्ट देंगे तो ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिवली ये पेपर भी कवर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद एक ऐसे होगा, जो टेस्ट 6 जो है आपका वो ऐसे होगा, सेम एज टेस्ट 2। ये भी एक टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। तो इसकी थीम जो होगी इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल थीम पे जो है हमने ये जो ऐसे टॉपिक है उसको डिज़ाइन किया हुआ है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद अगेन जीएस पेपर 3 के 2 टेस्ट हैं, जिसमें पहला टेस्ट जो होगा वो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस पे बेस्ड होगा, और टेस्ट 8 जो जीएस का होगा वो एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे बेस्ड होगा। देन वी विल हैव a sectional test in GS पेपर 4 एज वेल। GS पेपर 4 को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें जो होगा एथिक्स, पहला टेस्ट जो होगा इसमें जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़ तक का जो सिलेबस है, तो उस सिलेबस के बेसिस पे ही टेस्ट होगा। क्योंकि जीएस जो एथिक्स का पेपर होगा ये होता है, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी इज होली बेस्ड ऑन द केस स्टडीज, और सेक्शन ए 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चंस वाला पार्ट होगा और केस स्टडीज का भी जो पैटर्न होगा वो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सिलेबस के हिसाब से ही होगा, राइट। सिमिलरली जो बाद में जो सेकंड टेस्ट होगा एथिक्स में, उसका जो पेपर होगा वो क्वेश्चंस इस थीम पे होंगे और केस स्टडीज भी इसी थीम पे बेस्ड होंगी। तो ओवरऑल बीच में टेस्ट 10 जो है वो हमारा ऐसे है। सिमिलरली जो आप ऊपर 2 टेस्ट, जो 2 ऐसे टेस्ट की मैंने बात की थी, सिमिलरली उन्हीं बेस्ड पे ये टेस्ट 3 ऐसे का भी होगा। ओवरऑल देयर विल बी समवेयर अराउंड 11 टेस्ट टोटल sectional tests. There will be 11 sectional tests in total, जिसमें 3 ऐसे और 8 sectional GS के टेस्ट होंगे। 8 मीन्स 4 पेपर्स के, हर पेपर के 2 टेस्ट और ऐसे के 3 टेस्ट, टोटल गोज टू 11 टेस्ट, राइट। सो दिस इज अबाउट the first part of this answer writing, that is first part of this test series, that is based on sectional test. उसके बाद moving forward we will have a cohort of full length tests. तो इस full length test में क्या होगा, since we have got 4 GS papers in mains, तो चारों पेपर्स का कंप्लीट सिलेबस का एक टेस्ट होगा। GS first, जनरल स्टडीज सेकेंड, जनरल स्टडीज थर्ड एंड जनरल स्टडीज फोर्थ। लेकिन साथ में एक फुल लेंथ 2 एसेज भी होंगे जो मिक्स्ड टॉपिक होंगे, जो 3 घंटे का टाइम होगा, 2 ऐसे टॉपिक्स होंगे, तो आपको 2 एसेज लिखने हैं एक बार में। तो मतलब जब आप पूरे टेस्ट लिखोगे, कुल मिला के फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट को मिला के टोटल टेस्ट आर 16 इन नंबर। तो जब आप ये 16 टेस्ट लिखोगे तो आपकी जो जीएस और एसए की प्रिपरेशन है वो कंप्रहेंसिवली जो राइटिंग से वो एक तो बेटर होगी, मेंटर फीडबैक आएगा, प्लस जो इवैल्यूएटर्स का फीडबैक आएगा, उस सब से जब हम मिला के देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू एडिशन जो आपको चाहिए जिससे आपकी सिलेक्शन हो सकती हो, तो वो वैल्यू एडिशन आपकी प्रिपरेशन में आ जाएगा, राइट। तो बाकी जो मैंने इस टेस्ट सीरीज़ का जो मैंने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिसमें टर्न अराउंड टाइम ऑफ 5 days, जिसमें मेंटर सपोर्ट होगा, जिसमें क्वालिटी इवैल्यूएशन होगा, और जेके पीएससी के स्पेसिफिक चीज़ों को समझ के या उनके ट्रेंड को समझ के ही टेस्ट को बनाया गया है। ये सारी चीज़ें इस टेस्ट सीरीज़ की ख़ास बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ हाउ यू डू इट। आपके पास आप ऑनलाइन मोड से लिखते हो, ठीक है। आपके पास जब आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। तो उसी पोर्टल से आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, आप उन पेपर्स को प्रिंट करके लिखेंगे,
लिखने के बाद यू मेक ए PDF ऑफ दैट आंसर बुकलेट, और उस PDF को आप अपलोड करोगे और उसी पोर्टल पे वापस विद इन 5 days आपके पास एवेल्युएटेड कॉपी जो आपकी आंसर बुकलेट की है वो आ जाएगी। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट सीरीज लिखेगा कौन, हु हैज़ टू गो फॉर दीज टेस्ट। सो जब हम मेंस को अप्रोच करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेरे को राइटिंग उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। देन देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रिपरेशन एज वेल। अगर मेरा पहला अटेम्प्ट मेंस का है तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने नहीं की होती है। किसी का ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं होता है पूरी तरह, किसी ने राइटिंग नहीं की होती है, तो बाद में हम ये समझते हैं कुल मिला के यार मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड इज दैट टेस्ट सीरीज लिखने से पहले यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट विद यू एज वेल। हम सुबह उठ के ऐसे ही आंसर नहीं लिख सकते, हमारे पास थोड़ा सा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिस कंटेंट का हम इस्तेमाल करके उसी कंटेंट को हम यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में, और फिर जब इवैल्यूएटर फीडबैक आएगा उसके फीडबैक को देख के अपने कंटेंट को मैं उसी हिसाब से चेंज करूं या उसमें ट्वीकिंग की अगर ज़रूरत है तो वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज़, अभी तक रिजल्ट से लेके अब तक देयर हैज़ बीन अभी जो अच्छा खासा टाइम गुजरा है, तो इस टाइम पे हमने जो है कंटेंट एनरिचमेंट हमको करनी है। ठीक है, वंस वी आर डन विद द कंटेंट एनरिचमेंट देन वी गो फॉर द टेस्ट सीरीज। तो हम उसी कंटेंट को हम रेप्लिकेट करेंगे अपने आंसर्स में। दिस इज द सिंपलेस्ट वे फॉरवर्ड टू डू इट। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो 1 या 2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो जिनके पास कंटेंट तो होता ही है, तो उनको बस एक राइटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, राइटिंग स्ट्रैटेजी जिसको हम बोल सकते हैं कि कैसे अच्छे से आंसर लिख। अगर फॉर एग्जांपल मेरा पिछली बार GS मैंने लिखा है, अगर मेरे 100 नंबर आए हैं GS 1 में, तो 100 को 110 120 तक मैं कैसे ले जाऊं, वो जो वैल्यू एडिशन उनको चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। तो दिस टेस्ट सीरीज इज राइटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स एज वेल, जहां पे उनको वैल्यू एडिशन जो चाहिए 100 से 110 पे जाना, अगर किसी की 110 है तो 120 पे जाना, अगर किसी के 120 है तो मे बी 3-4 नंबर उसके मार्क्स में ऐड जो करे। ठीक है, तो दिस टेस्ट सीरीज इज डिजाइन फॉर दैट पर्पज ऑल्सो, कि उन बच्चों को भी मदद मिले जो 2 या 3 साल से लिख रहे हैं, मीन्स लगातार लिख रहे हैं बट इंटरव्यू कॉल नहीं आ पा रहा उनका। ठीक है, तो सारी चीज़ों का हमने बहुत सोच समझ के इसको हमने डिज़ाइन किया है, उनका ध्यान रखा है जैसे हमने ये टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक, बाकी देयर आर अदर फॉर्मेलिटीज़ जहाँ पे आप ये टेस्ट सीरीज़ हमारी वेबसाइट पे जाके हम खरीद सकते हैं आप लोग, तो वहाँ पे आपको हमारी काउंसलर होगी, ही और शी विल गेट इन टच विद यू एज सून एज यू गो देयर। तो किस तरीके से करना है, काउंसलर विल हेल्प यू टू गेट एनरोल्ड इनटू दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। लास्ट में मैं ये बात कहूँगा, राइटिंग इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन रीडिंग एंड इट्स ए वेरी टफ जॉब। हमको पढ़ना इज़ वेरी ईजी, बुक उठाया हमने पढ़ ली, वेल दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, हमने पढ़ा समझा हो गया। बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग दैट नॉलेज ऑन माई पेपर, कि उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं अपना जो कंटेंट है उसको तोड़ मरोड़ के लिख लेता हूँ, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स एन आर्ट। जो आर्ट जो है हमको सीखना है, जो एक स्किल है जो हम बार बार हम कोशिश करते हैं, लिखते रहते हैं, देन इट कम्स टू आवर हैंड ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों का ध्यान देना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस।